With increasing conflicts between restaurants and food delivery platforms, the National Restaurants Association of India has approached the Competition Commission of India with allegations against food delivery platforms Swiggy and Zomato. It said the companies violated laws by charging high commissions and a lack of transparency with customer data. कुक्स के कैफे ओनर से जब मैंने पूछा फूड डिलीवरीज को लेके तो उन्होंने बताया कि ऑर्डर वैल्यू तो बहुत हाई है बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो मार्जिन हैं वो थिन क्रस्ट पिज्जा से भी थिन मार्जिन हैं, स्पेशली 25 से 30% कट करने के बाद जोमैटो और स्विगी के, क्योंकि जोमैटो की प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं रेवेन्यू से परसेंटेज कट करता है। तो उनका कहना था कि फूड डिलीवरी के लिए वो खुद से एक ऐप लॉन्च करेंगे और डिलीवरी वाला पार्ट भी खुद ही से मैनेज करेंगे। सेम हाल कई सारे कैफे ओनर्स और रेस्टोरेंट ओनर ने भी बताया, बट इस आइडिया में एक प्रॉब्लम थी। अगर ये ऐप बना भी दें तो मार्केट में एक ऐप को लेके आना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर उसको मार्केट करना, उसके डाउनलोड्स लेके आना ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन कैफे ओनर्स, इन रेस्टोरेंट ओनर के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय डिपेंड होने के जोमैटो एंड स्विगी पे। इसे कहते हैं मोनोपोली, और इस केस में ये डुओपोली थी। ओके, तो काम की बात, आपको अच्छे से प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम जब समझ में आएगी ना तभी उसका सोल्यूशन समझ में आएगा कि सोल्यूशन आया तो आया क्यों। ऐसे ही ई कॉमर्स में सेम डुओपोली थी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की। देखो, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है ना, ये मल्टी साइडेड मार्केट में काम करते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जो बायर्स, जिसके लिए बायर्स भी इंपॉर्टेंट है और सेलर्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल ये है कि अमेज़न पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो देखता है कि कौन प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, टॉप पे कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, कौन सी कंपनीज वेरीफाइड रहेंगी, स्पॉन्सर्ड रहेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डेटा को पढ़कर ये भी देखता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कौन से हैं उस सेगमेंट में, और फिर सेम सेगमेंट में अपनी ही कंपनी लॉन्च कर देता है। जैसे अमेज़न बेसिक्स आपने सुनी होगी, जो कि केबल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ बना रही है, इवन प्रेशर कुकर तक अमेज़न अपने बेच रहा है, और इनकी रैंकिंग कहाँ होगी। तो यहाँ पर भी सेलर्स नाखुश थे और इनके पास भी कोई चारा नहीं बचता सिवाय इस डुओपोली के डिपेंड होने के। 31 दिसंबर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ONDC लेकर आती है। इंडिया बिलीव्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ONDC in India. It will be the transformational engine of e-commerce across the world in the years to come. जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि DPPIT के अंदर है। और फिर 29 अप्रैल 2022 में ये ONDC 5 सिटीज में लॉन्च हो जाता है, दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर। और अभी हम इस टाइम पर ONDC की पावर्स को रियलाइज करते देख पा रहे हैं, रियलिटी में देख रहे हैं। अभी आपने रील्स देखी होंगी, कंपैरिजन कर रहे हैं स्विगी, जोमैटो और ONDC के प्राइसेस को, और ONDC के प्राइसेस सरप्राइजिंगली सबसे कम है। बट ये ONDC है क्या और इससे मेरा क्या फायदा? ONDC एक ओपन नेटवर्क है, एक ओपन सोर्स कोड है जिसे कोई भी ऐप एक्सेस कर सकती है, अपने में इंटीग्रेट कर सकती है, एज अ प्लग इन ऐड कर सकती है। मतलब ONDC को स्पेशली किसी ऐप की जरूरत नहीं है। मतलब फिर मैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च क्या करूं, ONDC सर्च करूं। जैसा मैंने कहा, ये किसी भी कस्टमर फेसिंग ऐप में इंटीग्रेट हो जाएगी। तो अभी ये पेटीएम, मैजिक पिन और फोन पे है कुछ शहरों में। देखो, इसको इस तरह से समझते हैं, ये ई कॉमर्स जो है ये एक रिलायंस के मॉल की तरह है, जहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, कहाँ किस किस रैक में वो प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब वो चीजें डिसाइड करते हैं। वो सारा बाइंग बिहेवियर समझते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। इन कंपैरिजन ONDC एक बाजार की तरह है, जहां बायर्स हैं और सेलर्स हैं। इसके दो कंपोनेंट और हैं, जो कि है पेमेंट गेटवे, जहां पर रेजर पे ने सबसे पहले साइन इन कर लिया अपने आप को, पेटीएम भी आ गया है। और चौथा कंपोनेंट है लॉजिस्टिक, यानी डिलीवरीज जो हैंडल करने वाले हैं। तो इसमें शिप रॉकेट है, डंजो है, और भी डिलीवरी है, कई सारी कंपनीज। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं बीटेक पानीपुरी वाले की। सबसे पहले एज अ सेलर ये अपने आप को ई समुदाय, डिजिट या गो फ्रूगल, ग्रोथ फैल्कन, इन सब ऐप में रजिस्टर कर लेंगे। अगर मुझे पानीपुरी खानी है तो सिंपली मैं पेटीएम पे सर्च करूंगा और पेमेंट गेटवे रेजर पे से पे करके, हो सकता है शिप रॉकेट या डंजो से मुझे डिलीवरी आए। ये समझ लो कि ई कॉमर्स को ONDC डेमोक्रेटाइज करने का काम कर रहा है सर्टेन प्रोटोकॉल्स के साथ। अभी सिर्फ इंडिया में 5% कॉमर्स ही ई कॉमर्स है, यानी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पूरे मार्केट का सिर्फ 5% यूज कर रहा है। बट ONDC के आने के बाद ये ई कॉमर्स को बढ़ने की उम्मीद है। इमेजिन करो, आपके आसपास की सब दुकानों से आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते
सकते हो सब दुकानें ONDC पे लिस्टेड हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो अभी इस बीटा फेज में लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहां पर उनका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा है टाइम पे या फिर बहुत लेट डिलीवरीज आ रही है। तो ONDC के इन 4 कंपोनेंट में एक कस्टमर सपोर्ट भी ऐड हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सबसे शुरुआत में बात की थी, कुक्स की कैफे ओनर, अभी उनका स्टोर हर वो फेमस ऐप पे और उनको कमीशन भी देना नहीं पड़ रहा 25 से 30%। अगर सेलर खुद सपोर्ट की जिम्मेदारी ले रहे हैं जब तक के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो डुओपली बन गई है Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy, इनको अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं और कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर एक बराबर का कंपटीशन हो पाए। इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है, इसका सोल्यूशन और ONDC का फ्यूचर आप मुझे जरूर बताओ कमेंट में। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अभी बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन एक। थैंक यू।